सुप्रभात। हम लोग कक्षा 10 के लिए रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़े थे। आज हम लोग क्लास 8 और 9 के लिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। इसका मतलब ये है कि वाक्य किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो वाक्य जो है वो सार्थक शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, अब सार्थक शब्द क्या है भाई, यहाँ कमल, फूल, लाल है। ठीक है, ये शब्द है। ठीक है, इधर देख लीजिए आप लोग ध्यान से कि कमल, फूल, लाल, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किए हैं तो ये हो गया क्या, ये शब्द है। तो क्या बोल रहा है कि शब्द के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। तो सार्थक मेल, तो पहले ये देखते हैं कि शब्द किससे बना हुआ है। तो शब्द वर्ण से मिलकर बना है। ये मेरा क प्लस म प्लस ला, जोड़ देने पे क्या मेरा बना, कमल। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो शब्द है वो वर्ण से मिलकर बना है और जो वाक्य है वो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब हम इसे कॉमा को हटा देते हैं। तो देखिए ये एक वाक्य दे रहा है, कमल फूल लाल है। वाक्य दे रहा है ना कि कमल का जो फूल है वो लाल रंग का है और ये पूरा व्यवस्थित भी है। अगर हम इसी को लिख देते हैं, है फूल लाल कमल। ठीक है फूल लाल कमल, ये वाक्य मेरा करेक्ट है और ये वाक्य मेरा करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो इसमें व्यवस्थित नहीं है, कुछ भी क्रिया कर्ता कर्म ये व्यवस्थित क्रम में नहीं गया है। अब देखिए क्यों, हमने पहले हा लगा दिया है कर दिए, फिर फूल लाल कमल, तो ये गलत हो जाएगा। हमको पहले व्यवस्थित होना चाहिए, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, ये तीनों क्रम में होगा तभी ये वाक्य कहलाएगा, सार्थक वाक्य। वाक्य तो ये भी है पर ये संपूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये करेक्ट होगा। कमल का फूल लाल है, ये पूरा अर्थ दे रहा है। तो इसे वाक्य का परिभाषा क्या है, जो शब्द, जो ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके। तो जैसे कि बोले रमेश दिल्ली गया, तो इसमें भी एक वाक्य का पूरा अर्थ मिल रहा है कि हाँ एक लड़का रमेश नाम का है जो दिल्ली गया। दूसरा हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि राधा डांस करती है या राधा नाचती है, तो ये भी एक वाक्य है। हम लोग वाक्य का प्रयोग घर में ही करते हैं कि मम्मी खाना दो, मम्मी स्कूल जा रहे हैं, ये सब हम लोग वाक्यों का प्रयोग घर में ही करना शुरू कर देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्नवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा विधानवाचक, चौथा विस्मयादि, पांचवा संकेतवाचक, छठा आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। वाक्य हर जगह है। ठीक है, तो ये 8 भेद है। 8 भेद बहुत ही सरल है, जैसे नाम में ही सबका उत्तर या आंसर छिपा हुआ है। देखिए प्रश्न मतलब वाक्य में एक प्रश्न का बोध हो रहा होगा। निषेध, निषेध मतलब होता है यहाँ पे नहीं, नहीं या ना या मत, मत करना। ठीक है, तो निषेध का मतलब जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होगा, या आप बोलेंगे मुझे नहीं खाना, ठीक है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं उठना, तो ये सब क्या है कि नहीं का प्रयोग होता है तो निषेध हो जाता है। विधान जिसमें क्रिया की समान सूचना मिले, राम आम खाता है। ठीक है, एक सूचना मिल रही है कि राम आम खाने का काम कर रहा है। राधा गाना गाएगी, तो इसमें एक सूचना मिल रहा है कि राधा है जो गाना गाने का काम करेगी। तो इसमें क्या होता है, विधान मतलब कि क्रिया का सामान्य सूचना मिले। विस्मयादि, विस्मयादि मतलब जैसे कि होता है हर्ष, खुशी, घृणा, तो इस सब में जो प्रयोग होता है छी बदबू आ रही है, हम लोग कहते हैं ना। संकेत में जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यदि तुम बुलाते तो मैं आता, उसके बुलाने पे तुम आने की बातें हो रही है। आज्ञा, आज्ञा है कि तुम उठो बैठो अब सो जाओ, जैसे कोई अनुमति देता है, आज्ञा देता है, तो ये हो गया मेरा आज्ञा। संदेह, संदेह मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि शायद आज वर्षा होगी, शायद अब स्कूल खुल जाएगा, हम लोग ये सब बोल सकते हैं ना। इच्छा, इच्छा मतलब हम लोग अपनी इच्छा या कामना प्रकट करते हैं कि भगवान करे तुम्हें चिरायु दे। ठीक है, तो ये जो शब्द है अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि है क्या। ठीक है, कहते हैं प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछा जाए, जैसे कब,
कौन, क्या, क्यों, या तो इसकी एक पहचान भी है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। तो देख लीजिए, पहला तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तुम कहाँ रहते हो, हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में जो कोई हमसे ये पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, किस विद्यालय में पढ़ते हो, विद्यालय का नाम क्या है, तो ये सब जो है ये सारा क्वेश्चन है। तो ये सबसे ईजी प्रश्न में जो प्रश्नवाचक है, ये नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा और क्वेश्चन मार्क इसकी पहचान है। अब दूसरा विधानवाचक वाक्य। तो क्या है विधानवाचक वाक्य? जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की समान सूचना मिले, सूचना मिलना है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, एक सूचना मिल रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। दूसरा जो है हमारा वो है सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है। तो एक ये है कि जो सूरज है वो पूरब से निकलने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्रिया के समान एक सूचना, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, इसमें सिंपल वाक्य इसमें रहेगा, ठीक है ना। इसमें प्रश्न है ना, इसमें प्रश्न का तो चिन्ह है ही नहीं फिलहाल अभी। यहाँ देख लीजिए, तो हम लोग कह सकते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, सोहन खाना खाता है, सचिन गाना गाता है। तो ये सब जो हमारा वाक्य है वो क्या है? विधान क्रिया का समान सूचना होने का बोध हो रहा है ये सब में। दूसरा देखते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। विस्मयादि वाचक है, विस्मयादि बोधक भी उसको बोल सकते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो आश्चर्य से हम लोग बोलते हैं चौंकना, ठीक है। हर्ष मतलब खुशी, शौक मतलब गम, दुख, घृणा मतलब छी, किसी से घृणा वाला बात, या वैसी वाक्य बोले छी तुम कितने गंदे हो, तो इसमें घृणा की बातें आ रही है। आदि भाव, ये सब जो है हमारे ये सब जीवन में हमारे ये भाव दिखते हैं, तो हम लोग इसको वाक्य से हम लोग इसको उदाहरण से समझते। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, यहाँ किस चीज का यहाँ पे भाव व्यक्त हो रहा है? आश्चर्य का। अब जो कभी भी रेलगाड़ी को नहीं देखा है कि इतनी लंबी होती है तो चौंकेगा ही ना। तो यहाँ पे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, आश्चर्य से इस बोल रहा है। दूसरा देखते हैं हम लोग, ओह बड़ा जुल्म हो गया, ओह बड़ा जुल्म हो गया में क्या बात हो रहा है? शोक की बातें हो रही है कि बड़ा जुल्म हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विस्मयादि बोधक वाच्य। चलिए देखते हैं अब क्या है निषेधवाचक वाक्य। हम यहाँ पे परिभाषा को नहीं लिख रहे हैं, हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझ रहे हैं कि निषेधवाचक वाक्य कहते किसे हैं। परिभाषा कर अगर हम लिखने जाएंगे तो वीडियो में हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य के पहले हम बता चुके हैं कि नहीं, ना, मत, ये सब का प्रयोग वाक्य में होता है। जब भी वाक्य में हम देखेंगे तो ये तीनों चीज का प्रयोग हम देख सकते हैं। देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, नहीं आ गया, मैं आज नहीं पढ़ूंगी। दूसरा है तुम वहाँ मत जाओ, यहाँ भी ये आ गया, तुम वहाँ पे मत जाओ। निषेध मतलब आप सिर्फ ये जान लीजिए कि यहाँ नहीं होगा, नकारात्मक होगा, ये वाक्य हमेशा नकारात्मक होगा। दूसरा देखते हैं आज्ञा। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है? आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निवेदन, ये चारों जो शब्द हम बता रहे हैं वो वाक्य में देखने को मिलेगा। कैसे देखते हैं? तुम यह पाठ पढ़ो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें? आज्ञा दे रहे किसी को कि तुम ये पाठ पढ़ो, तुमको पढ़ना है ये पाठ, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कृपया खड़े हो जाइए, मतलब यहाँ किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया शब्द भी लगा दिए, कृपया खड़े हो जाइए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं अब दूसरा इच्छावाचक वाक्य। इच्छा का मतलब होता है किसी की इच्छा, कामना, इच्छा, आशीर्वाद, ये किसी को हम लोग दे या हमारी जो वक्ता की जो इच्छा होती है वो पूर्ण करने की बातें हो रही है। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, भगवान करे तुम ही जीतो, ठीक है। ये कोई कामना कर रहा है, कोई इच्छा कर रहा है कि भगवान करे। हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो कहते हैं भगवान करे सचिन छक्का मार दे, ठीक है, कहते हैं ना, और छक्का मार दिया तो भगवान ने सुन लिया। दूसरा देखते हैं ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। हम लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं तुम्हारा उम्र लंबा हो या 9 वर्ष मंगलमय हो, किसी को आशीर्वाद देना, ठीक है, या इच्छा, अपनी इच्छा को प्रकट करना। तो ये हमारा हो जाता है इच्छावाचक वाक्य। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वाक्य का 7वां वेद क्या है। तो देखते हैं वाक्य का 7वां वेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब कि किसी कार्य के होने में संदेह हो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ कार्य के होने का
संदेह या संभावना हो। तो कैसे संभावना होगी देखते हैं, वह घर से निकल चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या संदेह हो रही है, हमें पता नहीं कोई निकला है कि नहीं निकला है, पर हम यहाँ से अनुमान लगा रहे हैं कि वह शायद घर से निकल चुका होगा। दूसरा देखिए, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, पता नहीं है कि होगी, हम अनुमान लगा रहे हैं, मेरी संभावना ही है, संदेह है हमें कि आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, हो नहीं रही है, हो सकती है, पता नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, संदेह है हमें। दूसरा हम देखते हैं संकेत, ये संदेह था, और ये जो आठवां और आखिरी जो भेद है वो हमारा है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य क्या है? तो संकेतवाचक वाक्य क्या कहता है कि एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। कैसे एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी? तो देखिए, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। ठीक है, अगर हम बुलाएंगे ही नहीं तो ये आने की बात ही खत्म हो जाएगी, मतलब हमारा बुलाना उसके आने पे, हम बुलाएंगे तभी वो आएगा। तो यहाँ बुलाना और आना ये एक दूसरे पर निर्भर है। दूसरा देखते हैं, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, मतलब यहाँ बोला जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, संकेत किसकी तरफ हो रहा है? यहाँ पे संकेत वर्षा की ओर हो रहा है कि अगर वर्षा होती तो हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी होती, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती। पर यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो गया? संकेत हो गया, वर्षा की ओर इशारा किया जा रहा है। तीसरा देखते हैं, यदि छुट्टियां हुई तो हम घूमने जाएंगे। अब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो वो सोचेगा कि हम लोग को छुट्टी होगा, हुआ नहीं है, होने का सोच रहा, संकेत कर रहा है। संकेत किसके ओर कर रहा है? उसका घूमने जाना यहाँ पे छुट्टियां की ओर संकेत कर रहा है कि छुट्टी होगी तभी हम घूमने जाएंगे। अभी तो वैसे कोरोना काल है, छुट्टी ही छुट्टी है, आराम से घर में रहिए आप लोग। हम लोगों ने अर्थ के आधार पर 8 भेद पढ़े। ठीक है, अब 8 भेद का एक दूसरे में परिवर्तन, ठीक है, वाक्य रूपांतरण या परिवर्तन, हम 8 भेद को एक दूसरे में परिवर्तन करके देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि मनीषा 10वीं में पढ़ती है तो आप इसे निषेध में बदलिए, आज्ञा में बदलिए, विस्मयादि में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, क्या है नियम? तो हम देखते हैं बदल कर कैसे क्या होता है। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे बोला जा रहा है वही उसको लगा देना है। ठीक है, तो देखते हैं वाक्य परिवर्तन में क्या होता है। विधान, विधान मतलब हमने पहले ही डिस्कस किया था कि विधान मतलब होता है कि क्रिया समान रूप से होगी। समान रूप से हो रही है कि मनीषा 10वीं में पढ़ती है। ठीक है, इसमें एक क्रिया बोला जा रहा है, क्रिया हो रही है कि मनीषा 10वीं में पढ़ रही है। दूसरा निषेधवाचक, निषेध मतलब हमने क्या पढ़ा था कि निषेध मतलब होता है नहीं। तो नहीं क्या? मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है। हम निषेध मतलब पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें नहीं होता है तो हम इसमें नहीं लगा दिए। ठीक है, विधान को हम निषेध में परिवर्तन कर दिए, फिर निषेध को हम प्रश्न में परिवर्तन करेंगे, फिर आज्ञा में, फिर विस्मयादि में, फिर इच्छा में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब है प्रश्न, मनीषा 10वीं में पढ़ती है, क्या सही है? नहीं सही है। कैसे? क्योंकि अभी तक हमने प्रश्न तो किया ही नहीं है। तो देखते हैं क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क, क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है। दूसरा आज्ञा, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो, यहाँ आज्ञा दी जा रही है मनीषा को कि तुम 10वीं में ही पढ़ोगी। ठीक है, तुम 10वीं में ही पढ़ोगी। दूसरा विस्मयादि, विस्मयादि का हमें पहले देखे थे कि शोक, घृणा, आश्चर्य। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, मनीषा 10वीं में पढ़ने लगी। ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है विस्मयादि में कि यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ छूटा हुआ लग रहा है। देखते क्या छूटा हुआ लग रहा है। अरे मनीषा 10वीं में पढ़ने लगी। आश्चर्य हो रहा है कि मनीषा इतनी छोटी सी लड़की है, वो 10वीं में पढ़ने लगी है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, इसी को इच्छा में बदलते हैं। तो इच्छा क्या है? मेरी घर में भी सबका इच्छा होता है कि मेरी बेटी ये करती, मेरा बेटा वो करता। तो यहाँ पे एक इच्छा में बोल रहा है काश मनीषा 10वीं में पढ़ती। पहले में था अरे मनीषा 10वीं में पढ़ रही है, यहाँ पे आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा था। अब आप दूसरे में देखिए, काश मनीषा 10वीं में पढ़ती, यहाँ पे अब हमारी इच्छा हो रही है काश मनीषा 10वीं में पढ़ती। ठीक
ठीक है, अब हम लोग आगे 2 वाक्य को और देखते हैं कि उसमें क्या हो। चलिए अब देखते हैं कि हमारा 7वां भेद क्या कहता है। संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब संदेह होना, ठीक है। कैसा संदेह हो रहा है? मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। होगी से ही पता चल रहा है कि यहाँ संदेह है। एग्जैक्ट हमको पता नहीं है कि मनीषा 10वीं में पढ़ती है। होगी, मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। हम इसको दूसरा तरह से भी बना सकते हैं। शायद मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। शायद भी लगा दिया तो और क्लियर हो गया कि हमें संदेह है, कि हमें नहीं पता कि मनीषा कौन से क्लास में पढ़ती है, पर एक थोड़ा सा हल्का सा हिंट है कि हाँ मनीषा शायद 10वीं क्लास में पढ़ती होगी। दूसरा हम देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या है? संकेत मतलब देखते क्या है। यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं में पढ़े, ठीक है। अब मनीषा का पढ़ना किसकी ओर संकेत कर रहा है? अनुमति की ओर, ठीक है। अगर उसे कोई अनुमति देता है, उसे घर के पेरेंट्स या कोई भी यहाँ पे यदि है, तो अगर इसे घर से अनुमति मिलती है तो मनीषा 10वीं में पढ़ेगी जाकर, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना कि शाम का वक्त हो गया है, बच्चों को खेलने जाना है, तो वो अपनी पापा की ओर देखता है कि पापा सर हिलाए या कुछ तो संकेत करे कि हम लोग घर से बाहर खेलने के लिए जाए। तो वैसे ही संकेत, इशारा कर, अगर पिताजी इशारा कर देंगे, पापा इशारा कर देंगे, तो बच्चा फटाक से निकल जाएगा खेलने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरा टॉपिक है वाक्य अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद, वो हमारा समाप्त हो गया है। आप लोग का एक क्वेश्चन है, मेघा रोटी बनाती है, ये हमने दिया है विधानवाचक वाक्य में। आपको ये 7 भेद में परिवर्तित करना है, ठीक है। ऐसा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए और कॉपी में बनाइए। एक होमवर्क मिला है ना, मेघा रोटी बनाती है, इसे आप परिवर्तन करके देखिए 7 में। देखिए कहीं अटकते हैं तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए तो समझ में आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।